हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हमारा चैप्टर है गुण विज्ञानीय। थर्ड चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे सिलेबस वाइज टॉपिक लिखे हुए हैं कि गुण जो है उसका डेरिवेशन यानी कि उसकी व्युत्पत्ति, उसकी निरुक्ति, उसके बाद में उसकी डेफिनेशन है, उसका क्लासिफिकेशन है और उसके डिटेल से गुणवादी गुण और जो प्रादि गुण है उनका डिटेल से पढ़ेंगे, वर्णन पढ़ेंगे। सभी ने जब मेटाफिजिक्स आपने लास्ट ईयर पढ़ी है तो सभी ने पढ़े हैं कि आयुर्वेद में गुण कितने माने गए हैं, 41 माने गए हैं। 20 गुरुवादी, 10 परादि, 6 आध्यात्मिक और 5 जो थी वह सार्था गुण, जिन्हें विशेषित गुण कहा जाता है, जो पंच महाभूतों के जो तन्मात्राएं होती है उनको। अब है व्युत्पत्ति निरुक्ति। एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझने के लिए थोड़ा समझ लेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताते जाऊंगी। तो गुण जो है जनरली देखते हैं तो जो षष्ठी उत्पत्ति क्रम हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था गुण 3 होते हैं, सत्व, रज और तम। लेकिन द्रव्य गुण विज्ञान में हम इन गुणों की बात नहीं कर रहे हैं। द्रव्य गुण विज्ञान में हम उन गुणों की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर द्रव्य की कार्मुकता यानी द्रव्य का कर्म डिपेंड करता है। द्रव्य जो कर्म करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? गुणों पर डिपेंड करता है। शरीर में कोई भी द्रव्य भृंगण करेगा या फिर लंघन करेगा वो उसके गुण पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर शीत गुण है, वो गुरु गुण है या फिर लघु गुण है। गुरु होगा इसीलिए वो क्या करेगा? भृंगण करेगा। लघु गुण होगा उसमें उसी कारण वो लंघन कर्म करेगा। तो द्रव्य की कार्मुकता यानी द्रव्य का कर्म किस पे डिपेंड कर रहा है? गुण पे। और जो गुण द्रव्यों में पाए जाते हैं, तो गुरुवादी गुण जो होते हैं वो द्रव्यों में पाए जाते हैं और प्रादि गुण जो होते हैं वो चिकित्सा में सहायक होते हैं। इसीलिए गुरुवादी गुण जो हैं उनको चिकित्सकीय गुण कहा जाता है, क्योंकि वो चिकित्सा में सहायक होते हैं, वो द्रव्यों में पाए जाते हैं। और सहायक गुण किनको कहा जाता है? परादि गुणों को कहा जाता है। लेकिन गुरुवादी गुणों को शारीर गुण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो गुण द्रव्यों में पाए जाते हैं वही समान गुण हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। इसीलिए जब हमारे शरीर में क्षय होता है या फिर वृद्धि होती है, तो जब हमारे शरीर में क्षय होता है तो हमारे शरीर में जो गुण है उनके समान गुण वाले गुण मतलब कि द्रव्य में लेते हैं, हम उपयोग करते हैं और हमारे उन जो क्षय हुए हैं उन गुणों की वृद्धि हो जाती है। जब हमारे शरीर में उन गुणों की वृद्धि हो जाती है तो उसके विपरीत गुण वाले खाते हैं, हम आहार सेवन करते हैं, विपरीत गुण वाले आहार द्रव्य या फिर औषध द्रव्य हम सेवन करेंगे और हमारे शरीर में उन गुणों की क्या होगी? कमी हो जाएगी और बैलेंस स्टेज आ जाएगी। जैसे हमारे शरीर में वात बढ़ती है तो एंटी प्रॉपर्टी वाले द्रव्य लेते हैं तो वात का शमन हो जाता है। वात का शमन हो जाता है, वात को बढ़ाना है तो समान लेते हैं, वात को बढ़ाने वाले द्रव्य लेते हैं, समान गुण वाले द्रव्य लेते हैं हम, उससे क्या होती है? वात बढ़ जाती है। अब पढ़ते हैं, ये था गुण का जनरल इंट्रोडक्शन। इसीलिए उन जो गुरुवादी गुण उनको शारीर गुण कहा जाता है, क्योंकि वही समान गुण हमारे शरीर में पाए जाते हैं। गुरुवादी गुणों को चिकित्सकीय गुण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चिकित्सा में ये सबसे मेन रोल प्ले करते हैं अपना, और द्रव्यों में यही गुण पाए जाते हैं, गुरुवादी गुण। और सहायक गुण कौन होते हैं? प्रादि गुण। जैसे युक्ति होती है, किसी भी चीज की योजना बनाते हैं तभी चिकित्सा करते हैं, तो सहायक हो गया एक तरह से। संख्या होती है, कितनी मात्रा में देनी औषधि, उसमें हो गया अपना संख्या हो गया। संयोग, दो वस्तुओं को, दो चूर्ण को मिलाते हैं अपन, अश्वगंधा है उसके अंदर कोई चूर्ण मिलाया, त्रिफला को मधु के साथ लिया तो वो आंखों के लिए हितकारी होता है। तो इस तरह दो कल्पनाओं को मिला के लेना, हाँ, वो होता है संयोग। प्रादिगुणी चल रहे हैं ये सब, संयोग, विभाग, पर अपर, युक्ति, संख्या, ये सब। तो इसलिए ये हो गए सहायक। अब देखते हैं हम व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति में लिखा हुआ है इकुपद ज्ञाप्रिकर कह इति सूत्र से। गुण धातु में जब गुण जो होता है उस धातु में जब क प्रत्यय लगता है उससे बनता है गुण शब्द। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं करनी है आपको। देखते हैं निरुक्ति। गुण आमंत्रण धातु में अच प्रत्यय लगने से बनता है गुण शब्द। नहीं याद करनी है ये भी आपको, जस्ट समझने के लिए। अब देखिएगा गुण का जनरल देखते हैं कि होता क्या है। ये गुण के लिए जो संख्या ली जाती है ना, गुण को बोलते हैं अप्रधान बोलते हैं। अप्रधान क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रधान होता है द्रव्य, यह द्रव्य में आश्रित होने के कारण इसे अप्रधान। अप्रधान का मतलब होता है जो प्राधीन होता है, जो दूसरों पर डिपेंड होता है, सेल्फ डिपेंड नहीं होता है, उसे बोलते हैं प्राधीन, प्राश्रय, दूसरों के अधीन रहने वाला। तो किसके अधीन रहता है गुण? द्रव्य के अधीन रहता है, इसलिए इसको अप्रधान कहा जाता है। देखिएगा, गुण्यते अप्रधान, अप्रधानत्व आमंत्रते
उपक्षते प्रधान इति गुण है। जो प्रधान के द्वारा आमंत्रित किया जाता है, जो प्रधान हो गया द्रव्य, उसके द्वारा आमंत्रित किया जाता है, अथवा प्रधान के द्वारा जिसकी अपेक्षा की जाती है, प्रधान के द्वारा अप्रधान की अपेक्षा की जाती है, तथा अप्रधान के भाव से किसे कहा जाता है? गुण को कहा जाता है। अथवा गुण वही होता है जो अप्रधान होता है, जिससे का कथन होता है वह होता है गुण। अल्टीमेटली इसके अंदर बताया गया है कि प्रधान तो द्रव्य है और अप्रधान जो है वो गुण है। बस इतनी सी बात बताई गई है, ये आपको याद नहीं करनी है। उसके बाद है ये वाली डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी लास्ट ईयर मेटा में, गुण की निरुक्ति के अंदर। तो ये देखते हैं एक बार। गुण्यते आमंत्रित लोक अनेन इति गुण है। द्रव्य के अंदर वह पदार्थ जिससे गुण लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं उसे बोलते हैं गुण। किसी भी पेन के अंदर हम आकर्षित क्यों होते हैं? क्योंकि पेन के अंदर क्या होती है? क्षमता होती है लिखने की, तो उसके गुणों के कारण हम पेन की ओर आकर्षित हुए। किसी भी की भी सुंदरता होती है, उसकी ओर आकर्षित हुए उसमें उपस्थित गुणों के कारण। तो वही चीज है अल्टीमेटली, जिसके पदार्थ में वह गुण जिसके कारण। कोई कुछ बोल रहा है? देखिए, किसी भी द्रव्य में वह पदार्थ या वह शक्ति जिसके कारण हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसे बोलते हैं गुण। यही बात बताई गई है, द्रव्य में आश्रित वह पदार्थ जिसके कारण लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं उसे गुण बोलते हैं। देखिएगा, परिभाषा याद करने वाली चीजें जो आ रही हैं वो आ रही है अब। जैसे जैसे मैं बताऊंगी वही याद करना आप। ये वाला आप याद कर लेना, गुण्यते आमंत्रित लोग अनेन इति गुणा। द्रव्य में आश्रित वह पदार्थ जिसके कारण लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं उसे बोलते हैं गुण। किसी भी पेन में है, उसके अंदर लिखने की शक्ति है, लिखने का गुण है, उसी कारण हम पेन की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे ही पेन की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो पेन हो गया द्रव्य, उसमें लिखने का जो गुण हो गया वह हो गया हमारा गुण। अब देखते हैं परिभाषा। विशेषिक दर्शन था, उन्होंने क्या बताई है कि द्रव्य में आश्रित होता है द्रव्याश्रयी च अगुणवान। अगुणवान क्यों बोला है? क्योंकि गुण के अंदर गुण आश्रित नहीं होता है। च अगुणवान इत्यते गुण लक्षणम। देखते हैं, जो द्रव्य में आश्रित होता है तथा अगुणवान होता है, मतलब कि निर्गुण होता है, गुण में गुण आश्रित नहीं होता है, इसी कारण इसको बोलते हैं निर्गुण, उसे बोलते हैं गुण। अब वो वाली डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, डेफिनेशन आपको जो याद करनी है वो है ये। एग्जाम में गुण की परिभाषा लिखिए या फिर गुण की लक्षण लिखिए तो आपको ये लिख के आना है, द्रव्याश्रय गुणवान, जो द्रव्य में आश्रित होता है वो गुण होता है। संयोग विभागेश्व अकारण, संयोग और विभाग में कारण कौन था? कर्म। संयोग विभाग में कारण कौन नहीं होता है? गुण। अनपेक्ष, यानी कि उपेक्षा नहीं करता है संयोग और विभाग के अंदर, कारण भी नहीं होता है ना ही उसकी उपेक्षा करता है, अल्टीमेट एक ही मतलब होता है इन दोनों का, इससे बोलते हैं गुण। ये वाली डेफिनेशन आपको याद करनी है। अब अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग अलग अलग गुण बताए गए हैं, गुण की परिभाषाएं बताई गई हैं। कि सांख्य दर्शन जो थे उन्होंने बताया कि अथ द्रव्याश्रित, जो द्रव्य में आश्रित होता है वो गुण होता है। निर्गुण मतलब कि गुण में गुण आश्रित नहीं होता है इसलिए निर्गुण होता है। निष्क्रिया यानी कि क्रिया से रहित होता है, क्योंकि क्रिया करने का कार्य किसका होता है? कर्म का होता है, इसलिए गुण जो होता है वो क्रिया नहीं करता है, क्रिया कर्म करता है। और कर्म किससे क्रिया करता है? गुण की सहायता से क्रिया करता है, उसमें उपस्थित गुण होते हैं उसी के कारण वह क्रिया करता है। तो क्रिया रहित जिसे बोलते हैं निश्चेष्ट या फिर निष्क्रिया बोलते हैं। तो सांख्य दर्शन ने बताया कि द्रव्य के अंदर आश्रित होता है, निर्गुण होता है और निष्क्रिय होता है। ये तीन चीजें बताई हैं उन्होंने। आयुर्वेद के अंदर बताया गया है तो चारक ने बताया है समवाय तो निश्चेष्ट कारणम गुण है। समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित होता है, वो पहले भी पढ़ा था कि द्रव्य के अंदर गुण और कर्म दोनों आश्रित होते हैं समवाय संबंध से। और निश्चेष्ट मतलब कि क्रिया से रहित, क्रिया करने का कार्य कौन करता है? कर्म करता है, गुण नहीं करता है, इसलिए उसे निश्चेष्ट बोल गया। कारणम गुण है, किसी भी कार्य में, मैंने बताया था जब मैंने द्रव्य पढ़ाया था, किसी भी कार्य में द्रव्य ही उसका समवाय कारण होता है। किसी भी कार्य, कोई भी कार्य करेंगे तो उसका समवाय कारण द्रव्य होगा, कभी भी असमवाय कारण द्रव्य नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा है कि कार्य के प्रति असमवाय कारण कौन होता है? गुण। और कार्य के प्रति समवाय कारण कौन होता है? द्रव्य। क्लियर हो जाना चाहिए ये पॉइंट, डाउट मत रखना। कार्य में समवाय कारण द्रव्य है, असमवाय कारण गुण है।
आगे बढ़ते हैं। गुणा गुणाश्रया नोक्ता। गुण निर्गुण क्यों बोलते हैं? इसी कारण बोलते हैं कि गुण में गुण आश्रय नहीं होता है, अर्थात गुण में गुण नहीं रहते हैं, क्योंकि गुण खुद किस में रहता है? द्रव्य में रहता है, इसीलिए बोला गया है निर्गुण। अब आचार्य सुश्रुत ने क्या परिभाषा बताई है? उन्होंने बताया कर्म भी सत्व अनुमीयते नाना द्रव्याश्रय गुणा। देखते हैं। द्रव्यों में आश्रित विभिन्न गुणों का ज्ञान और उनके कर्मों के द्वारा होता है। ऑब्वियसली बात है, जब बॉडी के अंदर हम पैरासीटामोल खाएंगे तभी तो उसके गुणों के बारे में पता लगा पाएंगे ना कि इसके अंदर ये साल्ट है जिसके कारण हमारा फीवर खत्म हुआ। तो इसी तरह है कि गुणों का ज्ञान किससे होता है? कर्म से होता है। जो अब अल्टीमेट डेफिनेशन दे रहा है पूरी, जो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित होता है, क्लियर है। चेष्ट आदि कर्मों से रहित होता है, मतलब कि क्रिया रहित होता है, क्लियर है। संयोग विवादी आदि गुणों से रहित होता है, क्योंकि कर्म होता है, संयोग और विभाग जहां होता है वो कर्म करेगा, वहां पे कर्म होगा, संयोग और विभाग कहीं भी गुण में नहीं होगा। कार्य के प्रति असमवायी कारण होता है, क्लियर है। जो अपने समान गुणोत्पत्ति में कारण होता है, जो द्रव्य में गुण होंगे वही अपने शरीर में जाके गुण उत्पन्न होगा, इसे गुण बोलते हैं। अब आता है गुण का वर्गीकरण। चक्रपाणी ने बताया कि गुण 3 प्रकार के होते हैं, विशेषिक, सामान्य और आत्म। सामान्य गुणों के अंदर ही उन्होंने दोनों गुणों को काउंट किया है, गुरुवादी गुण को और परादी गुण को। वैशेषिक गुण पंच महाभूत वाले होते हैं और आत्म गुण जो होते हैं वो आध्यात्मिक, जो मनोरोगों की चिकित्सा करने में काम आते हैं, वो होते हैं। देखिएगा, वैशेषिक गुण शब्द आदि अर्थ, यानी कि जो महाभूत होते हैं उनकी जो तन्मात्राएं होती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि अर्थ जो होते हैं आकाश में महाभूतों के, उनके विशिष्ट गुण होने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं? वैशेषिक गुण बोलते हैं। सामान्य गुण गुरुवादी गुण आते हैं और परादी गुण आते हैं। पृथ्वी आदि महाभूतों से सामान्य रूप से पाए जाते हैं, यानी पंच महाभूतों के अंदर पाए जाते हैं ये गुण, इसी कारण उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। ये 2 प्रकार के हो गए, गुरुवादी और परादी। गुरुवादी गुण वो होंगे जो गुण शरीर में, शरीर की धातुओं में, मतलब कि हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं और द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। यानी कि ये गुण शरीर की धातुओं में भी होंगे और द्रव्यों में भी होंगे, इसी कारण से इन्हें शारीरिक गुण कहा गया है। पहले क्लियर हो चुका है हमारा। चिकित्सा में भी इन्हीं का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इन्हें चिकित्सकीय गुण भी कहते हैं, ये भी क्लियर हो चुका है। परादी गुण चिकित्सा कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए इनका ज्ञान है वो अति आवश्यक होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं? सहायक गुण होते हैं। आत्मगुण इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, बुद्धि, इन 6 को बोलते हैं आत्मगुण। इनका उपयोग कहाँ होता है? आध्यात्मिक रोग जो होते हैं, उन्माद, अपस्मार आदि, मूर्छा, मद, इनकी जो चिकित्सा होती है वो किसके द्वारा की जाती है? आध्यात्मिक गुणों का ज्ञान के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, गुण का वर्गीकरण। गुण का वर्गीकरण ये इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन आता है 10 नंबर में। गुण का वर्गीकरण लिखिए, या तो ये पूछ लेगा या इतना ही पूछ लेगा कि आदि भौतिक गुणों से आप क्या समझते हैं। एज इट इज 10 नंबर में आता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है आप सभी को। देखना, आदि भौतिक जो होंगे वो होंगे 2, सामान्य और विशिष्ट। विशिष्ट में आ गए अपने 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध। सामान्य के अंदर आ गए गुरुवादी और परादी। गुरुवादी होते हैं 20, परादी होते हैं 10। आगे डिटेल से पढ़ लेंगे। आध्यात्मिक में आ गए 6, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और बुद्धि। और गुरुवादी में आते हैं 10 के पेयर से चलते हैं, पेयरिंग से चलते हैं तो ये 10 होते हैं, यानी कि 20 गुणा। और परादी में आ गए 10, पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक, परिणाम, संस्कार और अभ्यास। आगे एक एक करके पढ़ लेंगे। अब गुणों की संख्या आचार्य चरक ने कितनी मानी है? 41। ये सारे 41 है टोटल मिलाए। एग्जाम्पल कोटेशन देखना, सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नांता प्रादय है। मतलब सार्था मतलब कि सार्था गुण, गुरुवादयो मतलब कि गुरुवादी गुण, बुद्धि प्रयत्न मतलब कि आध्यात्मिक गुणों के लिए क्या है? बुद्धि प्रयत्न आदि जो गुण होते हैं वो आध्यात्मिक गुण। परादया मतलब कि परादी गुण जो कि 10 होते हैं। गुणा प्रोक्ता यानी कि ये गुण बोले गए हैं जो कि 41 होते हैं, वही कोटेशन की हिंदी की है नीचे। सार्था मतलब कि अर्थ वाले गुण, यानी कि विशिष्ट गुण आ गए या वैशेषिक गुण आ गए। गुरुवादी गुण हो गए,
बुद्धि प्रयत्नता मतलब कि आत्मगुण हो गए, और प्रादेय मतलब कि परादी गुण हो गए। इन 4 वर्गों में गुणों को विभाजित किया गया है। अब आता है गुरुवादी गुण का कोटेशन, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लेता है गुरुवादी गुणों से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में एज इट इज क्वेश्चन आता है, तो आपको कोटेशन लिख के आओगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे बजाय हिंदी लिख के आने के। देखिए, गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा स सूक्ष्म विशदा विंशति स विपर्या। गुरु है पहला, अपोजिट करते चलेंगे आगे। गुरु का हो गया लघु, मंद है उसका हो गया तीक्ष्ण, हिम है मतलब कि शीत है उसका हो गया उष्ण, स्निग्ध है उसका हो गया रुक्ष, श्लक्षण है उसका हो गया खर, सांद्र है उसका हो गया गाढ़ा है तो पतला मतलब कि द्रव हो गया, मृदु है कोई चीज सॉफ्ट है तो उसका अपोजिट हो गया दृढ़ हो गई मतलब कि कठिन हो गई, कोई चीज स्थिर है तो उसका क्या हो गया फ्लो करने वाली कोई तो उसका हो गया सर। गुणा यानी ये गुण होते हैं, ये 8 हो गए। स सूक्ष्म, सूक्ष्म है यानी कि छोटे से छोटे चैनल तक जा रही है, बारीक से बारीक मतलब कि सूक्ष्म स्रोतों में जो प्रवेश कर रही है उसे बोलते हैं सूक्ष्म गुण, तो उसका अपोजिट हो गया स्थूल। और विशद का मतलब हो गया पिछल, ये होते हैं विंशति स विपर्या। ये कोटेशन आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, अब बताया गया गुण के बारे में। ये आपको याद नहीं करने हैं कि किसने कितने माने हैं, आपको संख्या याद होनी चाहिए कि कितने किसने माने हैं बस। चरक ने माने हैं 41 जो कि अपन हमेशा से पढ़ते आते हैं, आपको याद करने सिर्फ यही गुण। वैशेषिक दर्शन ने माने हैं 17 गुण और न्याय दर्शन ने माने हैं 24 गुण। बस इतना याद होना चाहिए कि वैशेषिक दर्शन ने 17 माने हैं, न्याय दर्शन ने 24 माने हैं और चरक के अकॉर्डिंग जो अपन 41 है वो याद है ही। ये सिर्फ अभी यहाँ पे समझाने के लिए है, एग्जाम में ये नहीं आते हैं। आत्मगुण 6 माने हैं, वैशेषिक दर्शन ने भी सेम वही 6 के 6 माने हैं और न्याय दर्शन ने भी 6 माने हैं। प्रयत्न बुद्धि सुख दुख ईर्ष्याद्वेष ये वाले। गुरुवादी गुण 20 होते हैं, वैशेषिक दर्शन ने एक भी गुरुवादी गुण नहीं माना है और न्याय दर्शन ने गुरुवादी गुणों में से सिर्फ 8 गुण लिए हैं, सॉरी 3 ही गुण माने हैं, स्नेह द्रव्य और गुरु, इन्हीं गुणों को माना है और किसी को नहीं माना। परादी गुण है उनमें से 10 को माना सिर्फ चरक लेता है पूरे के पूरे, और उनमें से भी सिर्फ वैशेषिक दर्शन 7 को मानता है। किसको छोड़ता है? संस्कार युक्ति और अभ्यास को छोड़ देता है। न्याय दर्शन जो था उसने संस्कार मान लिया लेकिन युक्ति और अभ्यास को छोड़ दिया, मतलब कि 8 माने हैं। विशिष्ट गुण 5 के 5 माने हैं, इन्होंने 4 माने हैं। शब्द था उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध थे, उसमें से शब्द को हटा दिया और उन्होंने 5 मान लिए। अन्य के अंदर इन्होंने कुछ नहीं माना, इन्होंने भी कुछ नहीं माना, इन्होंने 2 मान लिया, धर्म और अधर्म की तरफ से। नहीं याद करने हैं आपको, चरक के अकॉर्डिंग 41 याद करने हैं, वो याद हो जाएंगे। इनकी संख्या याद होनी चाहिए कि वैशेषिक ने 17 माने हैं, न्याय ने 24 माने हैं। नेक्स्ट देखते हैं आत्मगुण। प्रयत्न आदि बुद्धि वाले 6 गुण होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं आत्मगुण बोलते हैं। ईर्ष्या द्वेष सुखम दुखम प्रयत्नश्च चेतना धृति। परादि गुण कौन से होते हैं? पर अपरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागश्च पृथक्त्व कत्वं च परिणामश्च अपि च संस्कारो अभ्यास इत्यते गुणाशया प्रादय है। देखना, पर अपर हो गया, युक्ति हो गई, पैर में बना के याद करना, युक्ति से संख्या हो गई, संयोग के साथ विभाग हो गया, पृथक्त्व के साथ में परिणाम हो गया और संस्कार के साथ में अभ्यास हो गया। इस प्रकार से ये 10 कौन से होते हैं? परादी गुण होते हैं। ये सभी परादी गुण चिकित्सा में सफलता प्राप्त करने के लिए उपाय होते हैं या फिर सहायक होते हैं, इसीलिए इनको सहायक गुण माने गए हैं। अब एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे एक एक गुणों को। अब थोड़ा सा ये पीजी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और वैसे इनको याद आपको यूजी के लिए तो नहीं है, ये पीजी के लिए इंपॉर्टेंट कैसे है वो मैं बताती हूँ। देखिएगा, चरक और सुश्रुत ने जो माने हैं ना गुरुवादी गुण, उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा सा अलग अलग मान लिए उन्होंने। डिफरेंस है थोड़ा सा कि
जिस गुण को चरक ने क्या बोला उसी गुण को सुश्रुत ने क्या माना है याद करना है आपको। सुश्रुत का याद करना है। भाव प्रकाश से पीजी में क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं इनके पूछे जाते हैं। और जब आप सुश्रुत संहिता पढ़ोगे तब भी आप ये पढ़ लोगे सब। देखना, मंद और तीक्ष्ण मानता है चरक। देखना, तीक्ष्ण की जगह है सुश्रुत ने क्या माना है, सर। ये चीजें ना, ये वाली इंपॉर्टेंट है पीजी के लिए, यूजी के लिए नहीं है ये। श्लक्ष्ण और सर खर माना है, श्लक्ष्ण का उल्टा होता है खर, और उसका माना है, खर को माना है इन्होंने कर्कश। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है सुश्रुत ने खर की चरक के खर जो गुण है उसकी जगह माना है, या फिर निम्न में से सुश्रुत का गुण कौन सा है। एग्जाम्पल में दे देगा, तीक्ष्ण है, खर है, कठिन है या कर्कश है। तो कर्कश कहीं नहीं पड़ा तो एग्जाम वो राइट आएगा कर्कश। ऐसे आता है क्वेश्चन। मृदु माना, उसका कठिन माना चरक ने। अब इसमें देखना, कठिन का माना है इन्होंने तीक्ष्ण गुण। ठीक है, तो मेन है एक तो कर्कश, याद करने वाला है एक कर्कश जो अलग माना है इन्होंने। एक है स्थिर है और शर है, इन्होंने ये नहीं माना। सूक्ष्म है, इन्होंने माना है आशुकारी। चरक के किसी भी गुण में आशुकारी नहीं आता है, तो जो डिफरेंट है वही याद करने हैं। सूक्ष्म है, स्थूल है, इन्होंने इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सुगंध और दुर्गंध। सिर्फ सुश्रुत ने माने हैं ये गुण, सुगंध और दुर्गंध, और किसी ने नहीं माने। चरक ने कभी नहीं बोलता है कि सुगंध और दुर्गंध गुण होता है, आशुकारी होता है, कर्कश होता है, किसी कभी नहीं बोलता। एक है व्यवहारी और विकासी, ये गुण कौन मानता है, सुश्रुत मानता है। तो एग्जाम में ये पीजी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कर्कश, आशुकारी, सुगंध, दुर्गंध, व्यवहारी, विकासी, ये गुण कौन मानता है, सुश्रुत मानता है। भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग देखते हैं, आशुकारी भाव प्रकाश भी मानता है, कर्कश भाव प्रकाश भी मानता है, और एक और मानता है शुष्क गुण मानता है। जबकि शुष्क गुण ना तो सुश्रुत मानता है ना ही चरक मानता है, ओनली भाव प्रकाश के अंदर ही एक शुष्क गुण आता है। अब देखते हैं गुणों की संख्या के संबंध में आचार्यों के जो अलग अलग मतभेद हैं उनका समाधान किस तरह से है वो देखते हैं। कि किसी ने तो बोला है कि 20 ही हैं, और किसी ने बोला है कि नहीं बहुत अनलिमिटेड है, बताई नहीं संख्या इन्होंने, और किसी ने 20 बोल के जो अलग अलग बताए, जैसे सुश्रुत ने अलग बताए हैं, भावप्रकाश ने अलग बताए हैं, तो आचार्य चरक ने क्या किया, उन्हीं 20 में उनको सिमट के डाल दिया। ऐसे है। देखना, नियत संख्यावादी आचार्य जो थे उन्होंने क्या बताया है कि गुरुवादी गुणों की संख्या जो होती है ना 20 ही होती है। इससे अधिक जो गुण मिलते हैं ना वो प्रक्षिप्त होते हैं, प्रक्षिप्त मिलते हैं, अन्य एक्स्ट्रा मिलते हैं, और उन गुणों का समावेश क्या किया, 20 गुणों में कर दिया उन्होंने। देखिएगा, जैसे व्यवहारी और आशुकारी गुण थे दो, चरक ने वो सुश्रुत ने माने थे, उनको चरक ने क्या किया, अपने सरगुण में डाल दिया। विकासी था, दुर्गंध था, विस्र गुण था, उसने क्या किया, तीक्ष्ण में डाल दिया इसको। सुगंध वाले को मंद में डाल दिया। कर्कश और शुष्क था, शुष्क किसका था, भाव प्रकाश का था, इन्होंने क्या किया, इन दोनों गुणों को खर वाले में डाल दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने 20 के अंदर ही एडजस्ट कर दिया जो एक्स्ट्रा थे उनको। ऊपर के इन गुणों का समावेश भाव प्रकाश और सुश्रुत ने किया, मतलब कि भाव प्रकाश और सुश्रुत के गुणों का समावेश इनमें कर दिया गया। अब देखना, अनियमित संख्यावादी आचार्य, इनका मत था कि 20 की संख्या को उपलक्षण मानते हैं, कि 20 ही नहीं होते हैं, गुण जो होते हैं वो असंख्य होते हैं, और गुरुवादी गुणों में प्रसिद्ध गुणों का समावेश कर रहे हो। यानी कि गुरुवादी गुण जो है उनमें प्रसिद्ध गुण जो फेमस है ना उन्हीं का किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरुवादी हैं, और भी हैं। यानी कि गुण जो होते हैं वो असंख्य होते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, जो इंपॉर्टेंट था वो था सिर्फ सुश्रुत के गुण थे, कि कौन सा एक्स्ट्रा माना है, जो नाम चरक में नहीं आया है वो सुश्रुत में कौन कौन सा, कर्कश, आशुकारी, सुगंध, दुर्गंध, व्यवहारी, विकासी, ये 5 नाम है, ये भाव प्रकाश ने बताया। शुष्क, ये पीसी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है एक एक करके पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। या तो पूछ लेंगे कि भाई गुणों का वर्गीकरण या फिर आध्यात्मिक गुणों के बारे में समझाओ, तो आप वो समझा के आएंगे। 2017 बैच में जब मैंने एग्जाम दिया था यही क्वेश्चन आया था, गुरुवादी गुणों 10 नंबर में एज इट इज क्वेश्चन आएगा, गुरुवादी गुणों से आप क्या समझते हैं, गुरुवादी गुणों का वर्णन करो। तो उसमें आपको कैसे लिखना है, पूरे गुणों को कैसे लिखना है वो मैं बताती हूँ। देखिएगा, गुरुवादी गुण क्या होते हैं, गुरुवादी गुण जो थे उनको शारीरिक गुण भी कहते हैं, क्लियर है ये चीज अपनी। चिकित्सकीय गुण भी कहते हैं, चिकित्सा में गुरुवादी गुणों का उपयोग होता है इसलिए चिकित्सकीय गुण भी कहते हैं, ये भी क्लियर है अपना। गुण और कर्म द्रव्य में आश्रित होते हैं, ये भी क्लियर कर चुके हैं अपन। गुण शरीर में जाकर धातुओं के समान गुणों की में क्या होती हैं,
उत्पत्ति में कारण होते हैं। जिस जिस गुण की कमी है उसकी तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, समान गुण वाले होंगे, और जिसकी वृद्धि है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, एंटी वाले। अब देखना पहला गुण हैवी यानी कि गुरु बोलते हैं, जिसको लिखना कैसे है, जो जो बोल रही हूँ वही याद करना है। जैसे इसका मतलब होता है भारीपन, पढ़ तो लेते हैं सारा, याद करना है आपको। एक तो इसका मुख्य क्रम, सभी गुणों के मुख्य क्रम याद होने चाहिए। जैसे गुरु गुण है, ये अपने शरीर में जाके कौन सी क्रिया करता है, गुरु गुण करता है भृंगण कर्म। तो अगर किसी के अंदर हैवीनेस हो रही है, किसी भी खाने को खाने के बाद दही है, कैसे पता चलता है कि गुरु है? तो कैसे पता चलेगा कि गुरु है? हैवीनेस हो जाती है तो उससे पता चल जाता है कि गुरु होता है। कफ को बढ़ाने वाला होता है मतलब गुरु होता है। तो अभिसंधि होता है दही। देखिएगा भौतिक स्वरूप सबके याद होने चाहिए आपको कि पंच महाभूत कौन सा है। अब गुरु है तो हैवी वाले याद हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत है, कोई रटने वाली चीज नहीं है, याद हो जाएगी अपने आप। परिभाषा देखिए, जिस द्रव्य में भ्रंगण करने की शक्ति होती है उसे गुरु गुण कहते हैं। कार्मुकत्व यानी कि इसके कार्य बताए गए हैं डिटेल से। मेन कार्य आपको क्या याद करना है, भ्रंगण कर्म। और एग्जाम में आपको यही करके आने हैं। 3-4 चीजें बता के आओगे। एक तो आप बता के आओगे मुख्य कर्म, एक भौतिक स्वरूप, एक परिभाषा, एक बता के आओगे आप ये दोष कि क्या करने वाला होता है, और 1-2 एग्जाम्पल। बस ये 5 चीजें हर गुण की याद होनी चाहिए, और बाकी तो ये सब डिटेल से बताया गया है। तो इंपॉर्टेंट यही है। अब एक बार कार्मुक तो पढ़ लेते हैं। गुरु गुण अंग साध मतलब कि अंगों में शिथिलता लाता है, इन्हें ढीलापन लाता है, यानी आलस आने जाता है ना, कोई भी हैवी चीज खा रहे हो उसके बाद में अपने को ग्लानि करने वाला होता है। उपलेप मधुर रस क्या होता है, गुरु होता है। तो क्या करता है, उपलेप मतलब कि कोटिंग करने वाला, एक तरह से जीवा के ऊपर लेप सा हो जाता है। मल और पुरुष की वृद्धि करने वाला होता है, तथा बल को बढ़ाने वाला होता है। सीधी सी बात है, कफ को बढ़ाने वाला होता है, गुरु है। और कफ कैसे बढ़ रहा है, 2 महाभूत भी तो हैवी हैं, तो उससे क्या होगा, कफ को बढ़ाने वाला होगा, तर्पण कर्म करने वाला होगा, भ्रंगण करेगा, और शरीर में वृद्धि करने वाला होगा। अगर क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप वापस ज्वाइन कर लेना। और कर्म क्या कर रहा है, कफ को बढ़ा रहा है। दोष इंपॉर्टेंट है, कफ को तो बढ़ाएगा। जो चीज कफ को बढ़ाएगी वो क्या करेगी, सीधी सीधी रटने वाली चीज नहीं है, वात का शमन करेगी। तो वात को शमन करने वाला होगा। धातु को क्या करेगा, धातु को बढ़ाएगा, यानी कि भ्रंगण कर्म करेगा, तर्पण करेगा, और बल को बढ़ाएगा। मल की वृद्धि करने वाला हो, इसके अंदर पढ़ लिया, मल की पुरुष की वृद्धि करने वाला होता है। मल सारक यानी अनुलोमन, मल को सारक करने वाला होता है। अग्नि मांद्यकर, अग्नि को दीप्त करने वाले महाभूत कौन से, अग्नि और वायु। और कोई भी चीज जल है, हैवी है, कोई भी भारी चीज अग्नि के ऊपर डालेंगे, हल्की के ऊपर कोई भारी डालेंगे तो क्या होगा, अग्नि मांद्यकर होगा। और जल महाभूत तो अग्नि बुझेगी कि नहीं बुझेगी जल से, तो एंटी हो गई, तो अग्नि मांद्यकर होते हैं। अन्य के अंदर है स्नेहन करेगा, उपलेप करेगा, मधुर रस वाला, गौरवता लाएगा मतलब हैवीनेस, और संघात कर होगा। देखना एग्जाम्पल, अब आपको करने एक एक 2-2 एग्जाम्पल हर किसी के याद। देखिएगा जैसे माश है, यव है, गोधूम है, पनस और वातद। कल पढ़ा था, कर्षण करने में तो होता है गवेदु, और भ्रंगण कर्म करने में कौन था, मांस था। ठीक है, तो मांस क्या करेगा, भ्रंगण कर्म करेगा, तो मांस क्या हो गया, गुरु हो गया एक तरह से। तो इसमें मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, कोई और एग्जाम्पल याद नहीं आया तो वो लिख सकते हैं अपन, अग्रह में याद रहेगा तो। औषध द्रव्यों में जीवक, ऋषभक, मेदा, जीवंती, नारियल। जांगम द्रव्यों में दूध है, घृत है, और दूध के विकार जो होते हैं वो किलाट, वो नीचे चिपक जाते हैं ना, सफेद सफेद से जब दूध गर्म करते हैं हम, वो पनीर है। ये सब कुछ याद नहीं करना है, एक एक 2-2 एग्जाम्पल जो याद रह सके वो करने हैं, इतने सारे नहीं करने हैं। और मुख्य कर्म याद करना है, भौतिक स्वरूप याद करना है, यानी कि महाभूत कौन सा है, उसकी परिभाषा याद करनी है, गुरु गुण होता क्या है, उसके दोष क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, खत्म बात। और कुछ डिटेल से आपको याद नहीं करना है इसके अंदर। नेक्स्ट है लघु गुण। लोकल भाषा में बोलते हैं जिसे हल्कापन या फिर लाइटनेस। मुख्य कर्म होता है लंघन करना, ठीक है, यानी कि हल्कापन, हल्का करना, हल्का खाना लेते हैं वो होता है लंघन कर्म करेगा। भौतिक स्वरूप बाहर रहित होता है, कोई याद नहीं करना है। परिभाषा देखना, लंघने लघु, जो शरीर में लंघन कर्म करता है उसे बोलते हैं लघु।
लघु गुण जो होता है वो पथ्य होता है, हल्का खाना लेना ही चाहिए ना, तो वो पथ्य होता है। कोई नहीं कहेगा कि भारी खाना लो या फिर गुरु पदार्थ लो, कोई नहीं कहेगा, तो अपत्य ही बोलते हैं गुरु को। यह कफ को शमन करता है, ऑब्वियसली तो हल्की चीज होगी वो क्या करेगी, कफ को शमन करेगी और शीघ्रता से क्या होगी, पच जाएगी, यानी कि अग्नि को दीप्त करने वाली है। अब देखना भौतिक संगठन में आकाश महाभूत, वायु महाभूत, अग्नि महाभूत, सोचने वाली बात ही नहीं है, ये महाभूत तो याद हो ही जाएंगे आपको। कारमुक्त्व यानी कि गुरुगुण के विपरीत कार्य करता है ये, यह लेखन कर्म करता है, और रोपण यानी कि वुंड की हीलिंग, रोपण कर्म करता है। याद नहीं करने आपको कर्म करना है लंघन याद, बस। दोष वात को बढ़ाएगा, लंघन है तो वात को बढ़ाएगा और कफ का शमन करेगा। इसमें एग्जाम्पल नहीं दे रखा है लघु गुण का, वो आहार का, तो आप किताब में से याद कर लेना, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी चलेगा। मुख्य कर्म याद करना है, भौतिक संगठन याद करना है और दोष याद करने हैं, बस। देखिएगा शीत गुण, लौकिक भाषा में बोलते हैं इसे ठंडा यानी कि कोल्ड। स्तंभन, कभी भी ब्लीडिंग होती है वहां पे हम बर्फ लगा देते हैं, आइस लगाते हैं, आइस पैक, तो क्या होती है, ब्लीडिंग रुक जाती है। तो एक तरह से रोकना, किसी भी चीज के, किसी के फ्लो को रोकना, ऑब्स्ट्रक्शन लाना, क्या होता है, स्तंभन होता है। भौतिक स्वरूप में दाह का शमन, वही चीज हो गई, जहां भी जलन हो रही है पेट में, तो ठंडी चीज पीते हैं अपन, लिक्विड पीते हैं ठंडा, उसे बोलते हैं दाह का शमन करना, यानी जलन का शांत करना। यानी मुख्य क्रम याद करना है आपको। परिभाषा, शीत गुण प्रहलादन मतलब कि प्रसन्नता करता है, स्तंभन करता है, मूर्छा, कोई भी बेहोश हो जाता है तो क्या करते हैं, ठंडे पानी की छींटे देते हैं, वो तृष्णा को बुझाता है, तृप्ति लाने वाला होता है, तृष्णा को दूर करता है, प्यास को, स्वेद को भी दूर करता है और दाह को दूर करने वाला होता है। सब नॉर्मल चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें। देखना भौतिक संगठन, देखना शीत है तो ऑब्वियस सी बात है जल महाभूत तो होगा ही होगा, ठंडा है तो, और पृथ्वी महाभूत तो होंगे ही होंगे, ये दो महाभूत तो कंपल्सरी हैं। जो चीज हैवी होगी, शीत है तो नाम से ही है, तो जल है तो वहां पृथ्वी होगी, तो हैवी है, और एक वायु भी होगा। कारमुक्त यानी कि डिटेल समझाया गया है इसका कर्म को, प्रसन्नता लाएगा, स्तंभन कारक होता है, मूर्छा को दूर करने वाला, तृष्णा को हरने वाला, दाह को शमन करने वाला, स्वेद को दूर करने वाला, सेम वो की वो लाइन है, ये वाली लाइन है। दोष वात कफ वर्धक यानी वात को और कफ को बढ़ाने वाला है, और पित्त का शमन करने वाला है। पित्त को तो शमन करेगा ही करेगा क्योंकि शीत गुण है, कफ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, शीत गुण प्रॉपर्टी सेम है, और वात को भी बढ़ाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है। इसलिए परिभाषा में याद क्या क्या करना है, शीत गुण में मुख्य कर्म स्तंभन है, परिभाषा याद करनी है कि जो दाह को या शमन करता है या जलन को शांत करता है वो होता है। भौतिक संगठन में जल, वायु और पृथ्वी महाभूत होते हैं, और दोष जो होगा वात कफ को बढ़ाने वाला और पित्त का शमन करने वाला होता है। बस इतना ही याद करना है आपको, हर एक का 4-4 पॉइंट याद करने हैं। नेक्स्ट है उष्ण गुण। उष्ण गुण मतलब कि शरीर के अंदर जो पसीना लेके आता है, एक तरह से स्वेदन हो गया, तो लौकिक भाषा में बोलते हैं जिसको गर्म। मुख्य कर्म स्वेदन कर्म जो करते हैं, कौन से गुण के कारण, कौन सा गुण करता है स्वेदन कर्म, उष्ण गुण के कारण होता है। भौतिक स्वरूप शरीर में जलन को उत्पन्न करने वाले या दाह को बढ़ाने वाले, कॉमन सेंस की बात है, उष्ण गुण ही बढ़ाएगा और शीत गुण क्या करेगा, शांत करेगा। परिभाषा में देखना इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा याद होनी चाहिए। स्वेद ने उष्ण है, बस इतनी सी याद। अर्थात शरीर में स्वेद को उत्पन्न करने वाले गुण को क्या बोलते हैं, गुण को क्या बोलते हैं, उष्ण गुण बोलते हैं। हेमाद्रि के अनुसार है ये परिभाषा। भौतिक संगठन उष्ण गुण है, नाम से ही है, तो ऑब्वियसली अग्नि महाभूत तो होगा ही होगा। कारमुक्त देखते हैं, उष्ण गुण शीत के विपरीत विशेष रूप से पाचन करने वाला होता है, यानी शीत के विपरीत होता है, पाचन कर्म करने वाला है। कुछ याद नहीं करना है। दोष वात कफ का शमन करेगा और पित्त को क्या करेगा, बढ़ाएगा। उष्ण गुण है तो पित्त को बढ़ाएगा, और अग्नि महाभूत भी है इसलिए वो पित्त को बढ़ाएगा, और वात का और कफ का शमन करेगा। बिल्कुल एंटी, दोनों के अंदर ही शीत गुण होता है इसलिए वात और कफ का शमन करेगा उष्ण गुण। देखना स्निग्ध गुण, लुब्रिकेंट, स्मूथनेस बोले तो चिकना जो होता है, जिसके अंदर घृत आता है,
मज्जा, वसा, ये सब आते हैं, वो होते हैं स्निग्ध गुण वाले होते हैं। मुख्य कर्म होता है शरीर में क्लेदन कर्म करना, यानी कि चिकना करना, यानी चिपचिपाहट, उसे बोलते हैं क्लेदन। भौतिक स्वरूप स्निग्ध और रुक्ष गुण का ज्ञान नेत्रेंद्रिय से यानी देखा जा सकता है तो देख सकते हैं। परिभाषा, जिससे शरीर में क्लेदन उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं क्लेदन कर्म। तो स्निग्ध गुण क्या करेगा? क्लेदन। उष्ण गुण क्या करेगा? स्वेदन। शीत गुण क्या करेगा? स्तंभन। गुरु गुण क्या करेगा? भृंगण। और लघु गुण क्या करेगा? लंघन। ऐसे याद करना। अब देखिएगा भौतिक संगठन में क्लेदन कर रहा है कोई भी चीज, शरीर में चिपचिपापन हो रहा है, तो ऑब्वियसली जल महाभूत होगा कि नहीं होगा? जहां भी क्लेद होगा वहां जल महाभूत होगा, तो जल महाभूत। और हैवी है तो जल और पृथ्वी महाभूत, तो 2 महाभूत होंगे। कारमुक्त्व देखना, डिटेल से बताया गया है इसके कर्म को। शरीर में स्निग्धता लाता है, मृदुता लाता है यानी सॉफ्टनेस लेके आता है, बल और वर्ण को बढ़ाने वाला होता है। दोष देखना, वात का शमन करेगा और कफ को बढ़ाएगा। कफ को तो बढ़ाएगा और वात का शमन करेगा। तो स्निग्ध गुण क्या करता है? यानी चिकना होता है, घृत, तेल, वसा, मज्जा ये सब होते हैं, तो वात का क्या करते हैं? शमन करते हैं। रुक्षता होती है हमारे हाथों पे, तो घी वगैरह लगाते हैं तो क्या करेगा? वात का शमन करेगा और कफ को बढ़ाएगा। अब देखते हैं रुक्ष गुण। लौकिक भाषा में इसे बोलते हैं रूखापन यानी कि ड्राइनेस, जो कि सर्दियों के दिनों में बहुत होती है। इसका मुख्य क्रम होता है शोषण। शोषण मतलब शरीर में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है ना अपना, एक तरह से ऐसे ही समझा रही हूं, तो शरीर में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसका शोषण करना, किसी भी चीज को सुखाना, उसे बोलते हैं। जैसे बाजरा होता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, तो एक्स्ट्रा फ्लूइड का शोषण करना। इसमें एग्जाम्पल में आता है, रुक्ष गुण में आता है बाजरे का। तो मुख्य कर्म शोषण हो गया, भौतिक स्वरूप के अंदर आ गया। स्निग्ध और रुक्ष गुण का चक्षुरेंद्रिय के द्वारा ज्ञान हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। परिभाषा देखिए, यश शोषण शक्ति सरुक्ष है। हेमाद्री के अनुसार बताया कि जिसमें शोषण करने की शक्ति होती है वह रुक्ष गुण होता है। भौतिक